4 जून को परिणाम आएगा। 4 जून को 400 पार मोदी मैजिक चलेगा या फिर इंडिया गठबंधन? क्या 4 जून को हमारे अखिलेश जी और राहुल जी के नेतृत्व में गरीबों के खाते में खटाखट आएगा और ये 4 जून को फटाफट इनकी विदाई होगी। कौशाम्बी से हमारे पुष्पेंद्र सरोज जी जीतेंगे, नीतीश सरोज के बेटे हैं। सिर्फ कौशाम्बी की बात नहीं, पूरे में उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन ला रहे। मुद्दा 400 पार का है। हाँ, कृष्ण जन्मभूमि के लिए अब की वोट पड़ेगा। मुद्दा लेकर इस बार मतदान किए। मुद्दा जो है बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, नौकरियों के चक्कर है चल रहा है, लोग परेशान है, बच्चे जो है घूम रहे हैं बेरोजगार। पुष्पेंद्र सरोज जीते हैं और पुष्पेंद्र सरोज के पिता इंद्रजीत सरोज जी ने उनको कौशाम्बी विकास पुरुष कहा जाता है। उन्होंने कौशाम्बी को तहसील और मंडी और पावर हाउस जैसी चीज़ें दी हैं और विनोद सोनकर सिवाय गाली के अभद्र भाषा के लिए और उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर से 400 पार आएगी क्या? ऐसा तो लोग संभावना कर रहे हैं, लेकिन 400 पार अब तो वक्त बताएगा 400 पार है कि 200 पार है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा किस मुद्दे को लेकर आपने वोट डाला? सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार बदलनी है, कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। अभी वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ नीट का भी पेपर लीक हो गया था। तो सरकार को ये सब सोचना चाहिए कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें पेपर जरूर लीक होते हैं। तो हम तो भाई कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन जनता तो जानती है कि सरकार कैसी है। आदाब, आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़। मैं अखलाक खान। इस वक्त कौशाम्बी में लोकसभा चुनाव चल रहा है। आज वोटिंग हो रही है, मतदान अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। इसी बीच आज हम नगर पंचायत करारी में आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटर कॉलेज विद्यालय में यहाँ पे सभी बूथ बनाए गए हैं। कुछ बूथ कन्या पाठशाला में बनाए गए हैं और यहाँ पे शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और वोटिंग हो रही है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और ज़्यादातर लोग इधर एक बूथ बनाया गया इस गेट से और एक पीछे इस तरफ से गेट बनाया गया, इधर से भी लोग आ रहे हैं और अपने मतदान को कर रहे हैं। हम आपसे हमारी कवरेज जारी रहेगी, हम आपको दिखाएंगे मतदान किस मुद्दे को लेकर वोट डाल रहा है, क्या मुद्दा इस बार लेकर, कौन से मुद्दे को लेकर मतदान वोट डाल रहा है या बदलाव चाहता है, क्या है, हम पूरे आपको जानकारी देते रहेंगे। बने रहें सदा न्यूज़ पे। मतदान किए? हाँ, मतदान किया, अभी भी करके आ रहा हूँ। अशोकनगर वार्ड में किया है मतदान। क्या मुद्दा लेकर इस बार मतदान किए? मुद्दा जो है बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, नौकरियों के चक्कर है चल रहा है, लोग परेशान है, बच्चे जो है घूम रहे हैं बेरोजगार। औरतों को जो है पेंशन नहीं मिल रही है, विधवा पेंशन, तमाम तरह की समस्याएं हैं। उसको देखते हुए हमने वोट किया है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ। कह रहे हो बेरोजगारी और फिर से 400 पार आएगी क्या? ऐसा तो लोग संभावना कर रहे हैं, लेकिन 400 पार अब तो वक्त बताएगा 400 पार है कि 200 पार है। अच्छा, आप बेरोजगारी के बारे में बता रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं नाले से गैस निकालो और पकौड़ा तलो। अरे कुछ भी कहे मोदी जी, उनका कहने का पूरा हक है, चाहे जो कहें सब चलता है। बेरोजगारी जबकि नहीं है, अभी लोग बता रहे हैं। नहीं, बेरोजगारी 80% लोग बेरोजगार हैं जो घूम रहे हैं आवारा की तरह। विनोद सोनकर जी आ रहे हैं तीसरी बार, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो हम कुछ नहीं कहेंगे, तो 4 तारीख को पता चले कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? जीशान अहमद वारसी। वोट डाले आप? हाँ, ये वोट डाल दिया भाई। सबसे बड़ा मुद्दा किस मुद्दे को लेकर आपने वोट डाला? सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार बदलनी है, कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। जैसे तमाम बेरोजगार शिक्षित नौजवान लोग टहल रहे हैं। अभी आप देखे होगा कि पुलिस की भर्ती निकली थी, पेपर लीक हो गया है। ARO की भर्ती निकली, पेपर लीक हो गया। बेरोजगारी हद से ज्यादा हो चुकी है। 3 बार के सांसद रहे और 2 बार के सांसद रहे हैं और तीसरी बार उन्हें फिर से मैदान में उतारा गया है विनोद सोनकर जी को। और उनका कहना है कि जिले में विकास है मगर अभी विपक्षियों को दिख नहीं रहा है। विकास किया ही नहीं तो विपक्षियों को कहाँ दिखेगा? विकास होगा तब दिखेगा ना। और जो आप कह रहे हैं कि 2 बार में विनोद सोनकर की लहर ही, वो तो मोदी लहर से अपन निकल गए, लेकिन अभी तीसरी बार जो है ये 4 जून को ही पता चल जाएगा। राहुल गांधी जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, खटाखट, इस पर क्या कहेंगे? राहुल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।
किसानों का कर्जा कहा था कि माफ करेंगे, एक झटके में मुख्यमंत्री बने और किसानों का कर्जा माफ कर दिया। तो वो कहते हैं जो करते हैं राहुल गांधी। क्या नाम है आपका? विनोद चौधरी। आज वोटिंग हो रही, मतदान किया आप? मतदान अभी करने जा रहा हूँ। अभी मतदाता निकल रहे हैं, उनको भेज रहा हूँ, मतदान हो रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है पेपर लीक। क्योंकि हमारे मोदी जी की सरकार नहीं चाहती कि नौजवानों को रोजगार मिले। फॉर्म भरते हैं करोड़ों नौजवान, जब एग्जाम देने के बाद पेपर लीक हो जाता है। वो नहीं चाहते कि रोजगार मिले। तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। एक अब वीडियो इंडिया गठबंधन का बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, राहुल गांधी जी का खटाखट वाला, इस पर ये क्या है? ये बात है, क्या बात? हर देश की जब वो 15 लाख करोड़ अंबानी और अडानी का माफ कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, उनका कर्ज दे सकते हैं, तो हमारी इंडिया गठबंधन की जो मैनिफेस्टो में है कि हर देश की हर एक गरीब महिला को, परिवार के एक महिला को 8,500 रुपये महीना और साल का 1 लाख रुपए हर महीने की 1 तारीख को खटाखट आएगा। और किसानों का कर्ज माफ होगा, 200 यूनिट बिजली माफ होगी, एमएसपी पे कोई समझौता नहीं होगा, 30 लाख नौकरियां जो मोदी जी ने वेट कर रखा है अडानी अंबानी के कंपनी को देने के लिए, पहली कैबिनेट की बैठक से पहली कलम से हमारे इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री जी 30 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। और जो उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, हमारे देश के जवानों को, उनसे जो मजाक करने का काम किया है, अग्निवीर समाप्त होगा। और शहीद का दर्जा भी उनको नहीं मिला, ना उनको पेंशन। हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार और पुष्पेंद्र सरोज जी जो कौशाम्बी से जीत करके जा रहे हैं, उनकी अगुवाई में। पुष्पेंद्र सरोज का नाम आपने ले लिया तो पूरी बात होने नहीं दिया आपने कहा। अग्निवीर की पूरी बात होने दीजिए। देश के जवानों को परमानेंट नौकरी मिलेगी, मिलिट्री में जो जवान हम रक्षा करते हैं देश की, परमानेंट होंगे, उनको शहीद का दर्जा भी मिलेगा, उनको पेंशन भी मिलेगी। अब आप पुष्पेंद्र सरोज जी के बारे में बात पुष्पेंद्र सरोज जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो लंदन से आए हैं, लंदन का चश्मा लगाए हैं, जनता के बीच नहीं रहे, तो उन्हें क्या ज्ञात होगा कि जनता में क्या समस्याएं हैं, और आके सीधा सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। नंबर 1 चश्मा। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी का, गरीब विरोधी, छात्र विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी चश्मा पहन करके चलती है। और आज सवाल विदेश से, जब देश की पहली आजादी की हमारी लड़ाई लड़ी थी और जब देश आजाद हुआ था, तो महात्मा गांधी विदेश से पढ़ करके आए थे। संविधान के रचयिता बाबा साहब विदेश से पढ़ करके आए थे, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और विदेश से पढ़ करके हमारे नौजवान भावी सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी विदेश से पढ़ करके आए हैं। वो छात्रों की आवाज उठाएंगे, गरीबों की आवाज उठाएंगे, किसानों की आवाज उठाएंगे, मजदूरों की आवाज उठाएंगे, हमारे व्यापारी भाइयों की, देश की सबसे बड़ी पंचायत में आवाज उठाएंगे। और विदेश से पढ़ा लिखा नौजवान एक इतिहास रखने जा रहा है, और कौशाम्बी की जनता एक इतिहास की रचयिता बनने जा रही है। क्योंकि जब देश के सबसे बड़ी पंचायत में देश का सबसे बड़ा नौजवान सांसद बैठेगा, तो हमें गर्व महसूस होगा कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला देश का सबसे बड़ा नौजवान और पढ़ा लिखा, शिक्षित और योग ऊर्जावान सांसद है, और हमारी आवाज बड़ी मजबूती से उठा सकेगा। इनके नापाक मंसूबों के साइकिल के टायरों की तरह आज कौशाम्बी की जनता रोने जा रही है। जैसा कि 4 जून को परिणाम आएगा, 4 जून को 400 पार मोदी मैजिक चलेगा या फिर इंडिया गठबंधन? क्या 4 जून को हमारे अखिलेश जी और राहुल जी के नेतृत्व में गरीबों के खाते में खटाखट आएगा, और ये 4 जून को फटाफट इनकी विदाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वोट डाला? अभी नहीं डाला, भीड़ बहुत है, इसलिए अभी वोट नहीं डाल पाए। अभी डालेंगे 2 बजे के बाद। क्या मुद्दा लेकर? मुद्दा 400 पार का है। हाँ, कृष्ण जन्मभूमि के लिए अब वोट पड़ेगा। जन्मभूमि, हाँ, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए, ज्ञान वापी के लिए पड़ेगा। पक्ष कह रहा है सबसे बड़ा मुद्दा विकास। विकास तो हो ही रहा है, पूरे क्षेत्र विकास हो रहा है, पूरे प्रदेश में गुंडा राज खत्म है, राशन फ्री मिल रहा है, आवास मिल रहा है। अब क्या चाहिए? इस बार 400 पार। 400 पार।
हमारे अध्यक्ष जी हैं मनोज अबलानी बोलना चाहते वोट डाल कर आए? अभी नहीं मतदाता कैसे निकल रहे हैं यहाँ पे आज? निकल रहे हैं, धूप की वजह से मतदाता निकल रहे हैं, लेकिन स्लो निकल रहे हैं। चलो निकल रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस बार मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा नहीं, टोटल जितने मुद्दे हैं सबको मोदी जी ने धराशाही कर दिया, और अब की बार तीसरे टर्म में जो बचे मुद्दे हैं उनको भी खत्म करना है। मतलब जो मुद्दे बचे हैं या जो मुद्दे काम बचे नहीं हैं, पूरे हुए उसको पूरा किया जाएगा। बिल्कुल पूरा किया जाए। 400 पार किया जाए। 400 पार 400 पार। यहाँ पे जो है विनोद सोनकर जी तीसरी बार आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। जैसा कि विपक्ष बार बार कह रहा है, हमला कर रहा है कि जिले में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का रहा है, इस पर क्या कहें? अरे विकास तो चारों तरफ ऑटोमेटिक आदमी को दिखाई दे रहा, सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान सारे सॉल्व हो गए। ये तो जग जाहिर है, इसको किसी को बताना नहीं। पहले सड़कें कैसी थी, आज की सड़क कैसी है। पहले लाइट 8 घंटा बड़े मुश्किल से आती थी, आज 24 घंटा 20 घंटा लाइट रहती है। उसके बाद आदमी को गेहूं, चावल, सब कुछ राशन मिल ही रहा है। मकान के लिए कॉलोनी मिल ही रही है। अब क्या चाहिए? किसान सम्मान निधि आ ही रही है। मतदाताओं से क्या कहेंगे? मतदाताओं से तो हम अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कमल के वोट पर, कमल के चिन्ह पर वोटिंग करें और मोदी जी को 400 पार के पार करें। क्या नाम है आपका? जगदीश केसरवानी। मतदान किया आप लोगों ने? जी हमने मतदान किया। हम क्या मुद्दे रहे, कैसा रहा थोड़ा सा? मतदान तो काफ़ी अच्छा है अब की बार, और हमारे इधर से लग रहा है सपा निकल जाएगी। और मुद्दे तो हमारे वही थे, एजुकेशन में जो पेपर होने से पहले लीक हो जाते हैं, नीट जैसे पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हो रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री काफ़ी एजुकेशन में काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो हैं एजुकेशन में काम नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे मैं ला कर रहा हूँ तो मुझे उनके कार्यकाल नहीं सही लगा। और माननीय अखिलेश यादव ने एजुकेशन सिस्टम बदला, जैसे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल साहब ने, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे काम किया। एजुकेशन पे सिस्टम पे काम नहीं कर रहे हैं। जाति धर्म की राजनीति अच्छी राजनीति नहीं है देश और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। तो आपको क्या लगता है कि कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज निकाल पाएंगे या नहीं? 100% पुष्पेंद्र सरोज जीते हैं। और पुष्पेंद्र सरोज के पिता इंद्रजीत सरोज जी ने, उनको कौशाम्बी विकास पुरुष कहा जाता है। उन्होंने कौशाम्बी को तहसील और मंडी और पावर हाउस जैसी चीज़ें दी हैं। और विनोद सोनकर सिवाय गाली के अभद्र भाषा के लिए और उन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ नाम आपका? तारिक शेख। भाई साहब आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम मोहम्मद इमरान। आपने वो आज मतदान किया? जी आज हमने मतदान किया है। आज हमने सुबह ही मतदान किया। हम प्रयागराज के स्टूडेंट हैं, वहाँ पढ़ते हैं। छोटे कमरों में हम लोग बिताते हैं, गर्मी बहुत रहती है। मुद्दे ये हैं कि अभी बहुत से पेपर हुए, यूपी पेपर का लीक हो गया, समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, 2017 में यूपी दरोगा का लीक हुआ। वहाँ स्टूडेंट रह रहे हैं 4-4, 5-5 साल से वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अभी जब यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है तो उसमें जो हमारे लॉज में जो लोग रह रहे हैं उनका नाम है दीपक चौरसिया। उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनकी अच्छी निकला, आंसर शीट उन्होंने मिलाया, 265 नंबर उनका बना। पर लेकिन पेपर लीक हो गया, सरकार नहीं मानी, बच्चों को तंग भी की। उसके बाद फिर काफ़ी समीक्षा अधिकारी में पुलिस ने दौड़ा के लोगों को नौकरी भी दी। कहीं ना कहीं ये मुद्दे रहा कि एजुकेशन के मामले में ये सरकार नाकामी रही। क्या लगता है आप? सवाल नहीं पूछिए। आपको क्या लगता है कौशाम्बी से कौन जीतेगा? कौशाम्बी से हमारे पुष्पेंद्र सरोज जी जीतेंगे। इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। सिर्फ कौशाम्बी की बात नहीं, पूरे में उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन ला रही है। और लोगों का ये आरोप लग रहा है कि वो लंदन से पढ़ के आए। तो भाई लंदन से गांधी जी पढ़ के आए, देश में क्रांति लाई उन्होंने आज़ादी दिलाई। लंदन से हमारे भीमराव अम्बेडकर जी आए, संविधान लिखा, उन्होंने क्रांति पैदा की, देश को एक नया जागरूक दिया, शिक्षा के मामले में कार्य किया। तो लंदन एक अहम मुद्दा नहीं है। एक अहम मुद्दा यह है कि वो पढ़े, एजुकेशन है। बाकी विनोद सोनकर कोई हमें ठीक नहीं लगते, उनका कार्यकाल हमें सही नहीं लगा। बाकी जो इंद्रजीत सरोज जी से पहले मंत्री रहे, भले बसपा में रहे, लेकिन उनका कार्यकाल ठीक था। तो इस पे हम उनको वोट डाल के आए हैं। पुष्पेंद्र सरोज जी आपकी कौशाम्बी के सांसद हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी कमाल करेगी? बिल्कुल कमाल करेंगे भाई, बिल्कुल कमाल करेगी। वो पहले से ही उनकी जोड़ी थी, वो कमाल करेगी, वो सरकार बनाएगी। अभी आपने देखा फूलपुर में आए हुए थे राहुल गांधी जी और अखिलेश जी, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि बैरिकेटिंग लोग तोड़ के उनसे मिले। राहुल गांधी ने उनके साथ सेल्फी वगैरह भी लिया,
आम गरीब जनता के साथ वो बैठ चलते हैं, उठ चलते हैं, लेकिन कभी नरेंद्र मोदी जी आम जनता के साथ नहीं बैठते, सिवाय दिखावा के। वो दिखावा ज्यादा करते हैं। राहुल गांधी के अंदर दिखावा नहीं है। पहले कुछ न कुछ कमियां थी कांग्रेस पार्टी में, जो उन्होंने माना, स्वीकार किया और उस कमियों को दूर किया। सड़कों पर निकले, लोगों से बातचीत की, गरीबों का बात सुनी। अब उनके बात पे ध्यान देंगे, उनको कार्यकाल करेंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने वादे भी किए हैं कि 10 किलो अनाज देंगे। भाई ये 5 किलो दे रहे तो वो 10 किलो देंगे, वो 10 किलो देंगे। और पैसा भी देने का काम, महिलाओं को प्रति वर्ष उन्होंने 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। 8,500 रुपए स्टूडेंट को देने का वादा किया है। और जो भी पदे शिक्षा के जागरूक में जो खाली हैं, उन्हें जल्द से जल्द वो भरने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपने वोट किया? हाँ भाई, हमने तो वोट किया है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार गठबंधन की बनेगी या इंडिया की बनेगी? देखिए, जहाँ तक हमें लग रहा है कि पूरा रुझान तो जो है इधर ही जो है इंडिया सोच की तरफ है। और हम भी वहाँ लखनऊ में रहते हैं, वहाँ से हम सिर्फ वोट डालने के लिए आए हैं। और वहीं पर नीट की तैयारी करते हैं। जैसे आप लोग तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो सरकार जो यहाँ चल रही है, अभी वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ नीट का भी पेपर लीक हो गया था। तो सरकार को ये सब सोचना चाहिए कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें पेपर जरूर लीक होते हैं। तो हम तो भाई कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन वो जनता तो जानती है कि सरकार कैसी है। तो आप सिर्फ यहाँ मतदान के लिए ही हो आए हैं? हाँ, हम सिर्फ मतदान आज हम सुबह सबसे पहले दे दिए थे और हम कल फिर चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? अमन शेख। समझाओ। आपका नाम, शुभ नाम आपका? अतलान सादिक। असलान सादिक। ये बताइए, आज आपने मतदान किया? जी। तो क्या मुद्दे रहे, कैसा रहा? क्या इंडिया गठबंधन की जीत होगी या इंडिया की जीत होगी? इंडिया गठबंधन की जीत होगी। मतदान करने आए थे? हाँ, मतदान किए? दिए। क्या मुद्दा रहा इस बार? अच्छा मुद्दा है। किस मुद्दे को लेके आपने वोट डाला? महंगाई को लेके हमने वोट डाला। महंगाई को लेके क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत ज्यादा है। सिलेंडर महंगा, सब चीज महंगी, उसके वजह से हम लोग परेशान हाल में है। बहुत बुरी हालत है। उसके वजह से हमने जो है सोच के वोट डाला। सर, आप वोट डालने गए थे? जी हाँ, अभी वोट देकर फौरन आ रहा हूँ। अच्छा, वोट बढ़िया से हो रहा है अंदर? वोट तो हो रहा है, मगर वहाँ पे बहुत बड़ी क्या है कि समस्या है। और मुझे लगता है कि सारे अगर बूथों पे होगी तो बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या? मैं जब वोट देने के लिए गया, जिस बूथ में वोट डालना था, तो मुझे पार्टी का सिंबल दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल इनविजिबल था, क्योंकि अंधेरा था। और जो लाइट थी दूसरी जगह थी, और बूथ के चैम्बर जो होता है, जो घेर रखता है, जिसमें वो रखा रहता है, ईवीएम मशीन रखी थी, वो ईवीएम मशीन पे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था कि कौन सी पार्टी का क्या है। तो मैंने बहुत कोशिश करी देखने के लिए। मैंने कहा रोशनी का यहाँ इंतजाम होना चाहिए। खिड़की बंद थी, 2 खिड़कियां थी, मगर दोनों बंद थी। कह रहे थे कि वो हमने वही वो प्राइवेसी के लिए बंद कर रखा। हमने प्राइवेसी के लिए बंद रखा है तो उसमें कम से कम सिंबल तो दिखना चाहिए। तो मैं वोट नहीं डालूंगा जब तक यहाँ पे इंतजाम नहीं करेंगे। तो उन्होंने दूसरा आदमी आया वो करने के लिए वोट। तो मैंने कहा आपको दिख रहा है? फिर नहीं साहब, मुझे नहीं दिख रहा है। फिर हमने कहा कि कैसे वोट दोगे? तो फिर उसने नजर डाली, झुक कर देखा, कहते हाँ साहब दिख गया है, और हमें वोट उसने डाल दिया। मतलब बहुत कोशिश करने के बाद वोट पड़ सकता था। और पीछे से प्रेशराइज करा जाता है कि मैं कन्या पाठशाला में बूथ नंबर 30 था। अच्छा, तो क्या और क्या बात? तो उन्होंने मुझे मैंने ऑब्जर्व करा कि लोगों को प्रेशराइज कर रहे थे, जल्दी वोट डालिए, जल्दी वोट डालिए, जबकि उसको दिखाई नहीं दे रहा सिंबल किस में डालना है। अंदर बैठे पीठासीन अधिकारी? हाँ, पीछे से जो वही कह रहा, अपने आपको ऑब्जर्वर बता रहा था, वो पीछे चिल्ला रहा था कि जल्दी वोट डालिए। अब किसी को दिखाई नहीं दे रहा। ग्रामीण औरतें हैं, उनको जब दिखाई नहीं दे रहा, जल्दी में किसी को भी उन्होंने बटन दबा दिया। तो जिसको वोट देना चाह रहे, न देकर किसी और में जा रहा है वोट। बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। फिर मुझे भी जब क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, तो और लोगों के लिए मैं क्या कहूँ। अच्छा, फिर वहाँ पे रोशनी हो गई? फिर मैंने खुलवाया, मैंने कहा कि वो खिड़की क्यों बंद रखी है? तो जब खिड़की खोली तो दिखाई देने लगा। मतलब ये जानबूझ के करा हुआ ऐसा, जिससे क्या है कि वोट खराब हो। क्या नाम है आपका? मेरा मलिक बेटी।